like just I cannot say that like जो हुआ था क्या हुआ क्यों हुआ, बट हाँ थोड़ा सा वो, क्योंकि लाइक कोई हैंडशेक वगैरह कुछ नहीं हुआ तो इस वजह से थोड़ा सा awkward सा हाँ फील हुआ ऑब्वियसली। हाँ। We have to start the seventh one. लेट्स वेट। सो आपका कल जो लास्ट असेसमेंट हुआ था आदिल क्या स्कोर रहा आपका? अच्छा, और मुझे करिश्मा, हाउ आर यू? Good, sir. What about you? आई एम फाइन एज वेल। हाँ, तो क्या क्या स्कोर रहा आपका बताओ, चलो जल्दी जल्दी से। अब्दुल्ला क्या स्कोर था आपका? आदिल आपका क्या स्कोर था? करिश्मा आपका क्या स्कोर था? Sir, एक Sir, मिनट I, चेक पड़ेगा। sir, I think so. I got 95 or something. That's great, that's great. 95 is a good number. It's great. So just give me a moment, let me open the, where is the होमवर्क? किस किसने किया? होमवर्क नहीं मिला मुझे अभी तक। आई थिंक हिबा ने भी ज्वाइन किया है। हिबा, आर यू Yes, sir. देयर? I finished. I'll send it to you after this class. Yes, ओके sir. ओके। हाउ आर यू हिबा? I'm fine, Alhamdulillah. How about you, sir? आई एम फाइन एज वेल डियर। सॉरी। So Hiba, what was your score in the assessment, dear? 100. Very good. That's great. Clap for her. Everybody clap for her. She got 100 out of 100. Very good, very good, very good. That's great, Hiba. That's great. Very good, dear. Keep it up. Thank you, sir. Okay, so what we were doing in the last class, I think, I don't know why Faiz is not joining. Let me ask that Faiz is joining or not. Like, she didn't join, he didn't join since last two classes. Like, बस पहले से ये चैप्टर इतना छोटा है, उसके बाद फिर अगर ऐसे क्लास मिस हो। हिबा, आपने होमवर्क किया? क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट किए जो मैंने सेंड किए थे सब आपको? Sir, I have few questions left. I'll send it to them. ओके, एनी डाउट एनीबडी in that homework? Sir, I have doubt in chapter 5. Can we discuss at the end of the class? चैप्टर 5 एपी? हाँ Yes, हाँ, sir. क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लाइक पूछने की बात है, बिल्कुल बिल्कुल, क्लास के एंड में करेंगे ना डाउट वो। हाँ हाँ जी सर वही। ठीक ठीक, नो इश्यूज, नो इश्यूज। चलो ठीक है फिर, सरफेस एरिया वाला ये है जो आप लाइक, एक चीज और मुझे पूछनी थी। आप फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में मैंने पूछा था आपसे लास्ट क्लास में, किस किस के इस सिलेबस में है फ्रस्टम ऑफ कोन? कंफर्मेशन किया आप लोगों ने? नहीं सर। नहीं है? या फिर आपने मालूम नहीं किया? सर मैंने पूछा ही नहीं, भूल गई मैं। चलो ठीक है। अब्दुल्ला, हिबा, आदिल, No, sir. नहीं है? Sir, नहीं है। most probably नहीं है sir. अच्छा Sir, ठीक है। most probably it's a no. इट्स नो, ओके ओके ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि नाइन्थ में आई आई लाइक आई हैव अ स्टूडेंट नेम सिमरत, तो पता है कि नाइन्थ में आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नॉट द पार्ट ऑफ सी एनसीईआरटी बुक, बट उनके सिलेबस में है वो चीज़, तो इसलिए मैंने पूछा कि मैं भी हो सकता है कि इसमें से कुछ, अगर इसमें फ्रस्टम ऑफ कौन डिलीट हुआ है तो आपके में है या नहीं, क्योंकि फिर बहुत इशू हो जाएगा ना कि अगर मैंने मिस कर दिया तो वो Big मसला हो जाएगा problem. मेरे लिए भी, फिर बच्चे कहेंगे कि सर फ्रस्टम ऑफ कौन आ गई है तो आपने पढ़ाया ही नहीं। तो इसलिए चलो कोई नहीं। चलो मैं, सो रिवाइज किस किस ने किया है? मैंने आपको कहा था फॉर्मूलाज रिवाइज करने के लिए, कौन कौन रिवाइज करके हाँ आया मैंने लाइक? किया। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। फॉर्मूला रिवाइज करने बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूलाज जो होते हैं ना ये बहुत कंफ्यूजिंग है। Yes, sir. तो इसलिए थोड़ा मैं बार बार आपको पुश कर रहा हूँ
चलो ठीक है। बस हमारा ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, तो ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर था, ये ज्यादा बड़ा नहीं था। लेट मी चेक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट एवरीबॉडी। बस मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ अभी आपके लिए। यस, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अच्छा आप ये बताओ, आपने कभी देखा है कि जस्ट अ सेकेंड, जो गोल्ड लाइक गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ होते हैं, वो लोहार जिन्हें कहते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है? जी जी तो जी। आपने देखा है कि वो मतलब कि जैसे कि मान लो एक मेटल है, मेटल को मेल्ट करके वो लोग अलग अलग टाइप्स की वो बना देते हैं, क्या बोलते हैं आपके, जैसे मान लो नाइफ बना दिया, मे भी हो सकता है कुछ और टूल बना दिया, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टूल बना देते हैं, ये सुनो। यस। हाँ, तो एक अभी आगे टॉपिक आएगा, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। बेसिकली हम लोग एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये बताओ आप, उसमें मुझे एक ये बात पूछनी थी कि उसमें वॉल्यूम सेम रहेगा या सरफेस एरिया सेम रहेगा? वॉल्यूम। सर वॉल्यूम। ओके, बस सेट वॉल्यूम, करिश्मा सेट वॉल्यूम, अब्दुल्ला आदिल व्हाट अबाउट यू? सर वॉल्यूम। व्हाट सर? ठीक है। मैंने पूछा कि अगर हम किसी सॉलिड को किसी दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा या सरफेस एरिया? सर वॉल्यूम तो सेम नहीं होना चाहिए शायद, अगर चेंज कर देते शेप। नहीं, आंसर बताओ ना आप जल्दी जल्दी से। जी। आंसर बताओ, आंसर, व्हाट विल बी द आंसर? यस सर, आई गेस इट विल चेंज। ओके, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ क्या चीज चेंज होगी, सरफेस एरिया या वॉल्यूम? अगर क्या फिर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? लाइक अगर हमें एक सॉलिड को। दूसरे सॉलिड में दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा या सरफेस एरिया? सर आई गेस बोथ। सरफेस एरिया का तो आई एम श्योर, बट वॉल्यूम का आई एम नॉट। शायद दोनों। दोनों सर, बोथ अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा अच्छा, डियर वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। वॉल्यूम क्यों चेंज होगा? जितना मेटल रहेगा तो उतना ही ना, सिर्फ शेप ही तो चेंज की है उसकी, तो सरफेस अच्छा, एरिया ओके चेंज ओके। होगा। हाँ तो सरफेस एरिया, वही मैं सरफेस एरिया का तो श्योर था। वॉल्यूम क्यों चेंज, बट वॉल्यूम नहीं वॉल्यूम का चेंज होगा। आई वाज श्योर या। अगर आपके पास 20 रुपए हैं, आपने सामान खरीदा दूसरा कुछ 20 रुपए का ही, तो वैल्यू तो उसकी उतनी रहेगी ना, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ मनी हुआ है। अच्छा ओके, हाँ हाँ एक हाँ। तरीके से समझ सकते हो ना आप। अच्छा चलो, ये बताओ आप, चलो वन बाय वन थोड़ा सा एक वाइवा ले लीजिए 5-10 मिनट का, क्योंकि सर मुझे उर्दू में बात देखना है। करिए, उर्दू। अच्छा उर्दू में, लाइक चलो ठीक है, उर्दू में, बीच बीच। उर्दू में गुफ्तगू करिए। हाँ गुफ्तगू भी करेंगे, अभी पहले काम करो, लाइक तवज्जो दो पढ़ाई पर। सर तवज्जो तो दे रहे हैं, लेकिन आप हाँ, आपने क्या कैमरा नहीं खोलने में तवज्जो नहीं दे रहे सर आप। अब्दुल्ला, पूरा खोलिए जरा। खैर से नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी तबीयत नासाज है, तो नहीं हो पा रहा है अभी थोड़ा सा, इस वजह से। ओए 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 ओए। हाँ। चलो ठीक है, वन बाय वन, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा? सर 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ सर, ठीक है। अच्छा ठीक है, एवरीबॉडी, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हम्म। हिबा, आदिल, करिश्मा। 1/3 πr² H। अच्छा ठीक है, हिबा सेड 1/3 πr² H, एनीबडी एल्स? आदिल सर and सिलेंडर का करिश्मा। पूछ रहे हो ना? सिलेंडर का पूछ रहा हूँ जी। अच्छा तो सर πr²H। चलो ये करिश्मा सेट πr²H, हिबा सेट 1/3 πr²H। अच्छा चलो ठीक है, व्हाट अबाउट आदिल, वेट बताओ आप। सर, हाँ जी, हिबा सर कुछ या कह रहे हो? ओके आई सेड सर, यू आर वन आस्किंग वन टोटल सरफेस एरिया। आई एम आस्किंग द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। भैया सर सर πr² पाई आर H। स्क्वायर है। हिबा, यू आर आल्सो सेइंग πr²H?
Yes, sir. I said volume of cone. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वेरी गुड। व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ कोन? So, 1 by 1 by 3 3 pi r Sir, pi 1 square. by 3 square pi h. r square h, and I'm वेरी back. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? Sir, 4 by 3 pi Sir, r 4 by cube. pi r square cube. No, Pi, एक 4 by 3 pi pi r r cube. cube. Yeah, अच्छा pi r अच्छा, cube. चलो ठीक है। व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर? So, Sir, 2 इसका by हम 3 pi 4 r Two by cube. by 3 3 2 pi by pi 3 pi r r cube. cube. आराम से आराम से आराम से आराम से, Sir, लाइक 2 by 3 pi r cube. वेरी गुड, वेरी गुड। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? LH. Sir, LA to B to H. वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब? Sir, H. A cube. A A cube, A cube, cube. A cube. यस, वेरी गुड, ए क्यूब। और तो कुछ नहीं है, बस यही फॉर्म होते हैं, शेप्स होते हैं जिनके वॉल्यूम निकलेंगे। सर वो है ना हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर? हेलो। हाँ, हॉलो सिलेंडर। समझा नहीं मैं, क्या कह रहा हूँ आप? सर पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा, वो हॉलो सिलेंडर होता है बेसिकली, उसमें दो रेडियस होते हैं, एक छोटा रेडियस, एक आउटर रेडियस। सो वो बहुत रेयर हाँ केस हाँ होता हाँ। है। तो सेम ही चीज होती है, लाइक आप कह रहे हो ना पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका जो जो मेन बेसिकली जो आपका एरिया होगा, वो लाइक जो एरिया होगा सॉरी सर। पाई आर टू, ऐसे होगा। तो ये चीज तो आपकी नॉर्मल उसमें आ जाती है कैलकुलेशन बेस्ड में। सो ये स्पेसिफिकली कोई फॉर्मूला नहीं आता बेसिकली इसका। सो देखो, इसमें कुछ थ्योरी तो नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि जी। आप फॉर्मूलाज तो हम लोग वही पढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए मैंने एक वाइवा लिया शॉर्ट सा, ताकि देख लूं मैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख दूंगा। जब आप सबको लाइक अल्टीमेटली सभी को याद है, तो देयर इज नो नीड टू राइट। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एनी डाउट किसी को? लाइक कोई माइंड तो नहीं करेगा अगर मैं ना लिखूं फॉर्मूलाज तो? बिकॉज हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से सर स्टार्ट कर सकते हैं। Yes, yes, yes. अच्छा चलो चलो ठीक है। वॉल्यूम इज व्हाट? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम? नो सर आई डोंट। अच्छा, हिबा, करिश्मा, आदिल, व्हाट अबाउट रेस्ट? Sir, not exactly. I know. I just look. व्हाट एवर जो भी आपके जहन में है। थोड़ी बहुत आती हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जो Sir, is आपके it जहन like में the है। total storage or something? चलो ठीक है, यू आर सेइंग द स्टोरेज ऑफ समथिंग। व्हाट अबाउट करिश्मा, लाइक हिबा एंड यू? करिश्मा? है। Sir, not sure. चलो ठीक है, करिश्मा सेड। हिबा, आपको कुछ आइडिया? सर आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो थोड़ा सा, मुझे चेक करना है गो। कहाँ तक। यस एवरीबॉडी। हिबा, आपने कुछ बताया नहीं। आर यू देयर? सर इससे पहले क्वेश्चन 7 करवाया था ना आपने। जस्ट अ सेकंड, आदिल, सॉरी अब्दुल्ला। व्हाट सर। हाँ Sir, हाँ am बिल्कुल, I वो क्वेश्चन 7 ही था। अच्छा अच्छा। ठीक। sir, हाँ am I ठीक है। audible now? चलो ठीक है। हाँ, यस अब, यस हिबा, यू आर ऑडिबल। आई थिंक आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं वो अ, मेरे पास मेरी बिल्ली वो मेरे ईयरफोन्स के साथ खेल रही थी तो अच्छा 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 इसलिए। अच्छा। किटन आर सो क्यूट। Yeah, so is it like the weight the object holds? No, right? बेसिक, सो यू आर सेइंग वेट द ऑब्जेक्ट, बेसिकली जो भी वेट ऑब्जेक्ट होल्ड करे उसको आप वॉल्यूम कहेंगे। No, 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 it's not that. I don't know. ओके चलो कोई नहीं। अच्छा चलो, यस आप एक, सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा आप ये बताओ, वॉल्यूम मैं बताता हूँ। चलो आपको वॉल्यूम बेसिकली आप ये कह सकते हो, आप कहते हो ना कि भाई हमारे फ्रिज की कैपेसिटी, आपने फ्रिज भी सुना होगा, लीटर्स में बताया जाता है फ्रिज की कैपेसिटी को। लाइक यस यस हमारा सर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन इज ऑल्सो इन लीटर्स। सो फ्रिज हमारा लीटर्स में इसलिए बताया जाता है क्योंकि हमें उसमें पता करना होता है कि कैपेसिटी कितनी है। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो बॉक्सेस होते हैं, जो भी हम कुछ चीज रखते हैं, उसकी कुछ एक डायमेंशन होगी फिक्स। ऑब्वियसली कोई सब्जी हुई लौकी लाइक दिस, तो यहाँ पे हमारा टिंडा टाइप लौकी है, तो ठीक है, इसकी डायमेंशन होगी कुछ। यस और नो? ठीक है। आपका एक स्वीट बॉक्स है, मिठाई का डब्बा है, दिवाली अभी गुजरी है, बहुत मिठाई के हल्दीराम्स डब्बे हैं। हल्दीराम्स। हल्दीराम्स है, अग्रवाल स्वीट्स है, हाँ बीकानेर है।
ठीक है, ये आपका बिका दिमाग, नहीं है। ये मिठाई का डिब्बा है, अभी खाने की बनी बात नहीं, खाने पीने की बात नहीं। कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा अभी पढ़ाई में। तो आपका ये बॉक्स होगा, तो इसकी कुछ स्पेसिफिक डायमेंशंस होगी ना, हाइट भी होगी, विड्थ भी होगी, लेंथ भी होगी, यस और नो? यस तो अल्टीमेटली एक ही कुछ यस यस। हाँ, तो ये होता है बेसिकली कि वो कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर किसी चीज को होल्ड करने की, कैपेसिटी टू होल्ड समथिंग, इट्स कॉल्ड वॉल्यूम बेसिकली। फिर अब तो क्लियर? बैकपैक पे भी लीटर की कैपेसिटी आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बैकपैक्स जो होते हैं हमारे वो लीटर्स में क्योंकि जो हम आपके 22 ट्रैकिंग लीटर्स बैकपैक्स होते हैं 25 ना, लीटर्स। ट्रैकिंग बैकपैक्स जो आप ट्रैकिंग के लिए ले जाते हैं, माउंटेन के लिए ले जाते हैं, कहीं भी वाइल्ड एरिया में लेके जाते हैं, तो वो आपका ऐसा होता है कि उसमें वॉल्यूम लाइक मैक्सिमम कैपेसिटी मैक्सिमाइज कर दी जाती है कैपेसिटी आपकी, ताकि आप हर एक चीज कैरी कर सको। चलो ठीक है, अब थ्योरी इतनी थी, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि ये चीज हम डेली लाइफ में करते हैं। आपने ये सबसे पहली चीज तो ये सब जगह देखा होगा, पता है क्या इंडिया में ये चीज एज अ मतलब जहेज वगैरह जाता है ना लड़की को, तो उसमें दिया जाता है संदूक। तो लाइक जो भी सामान वगैरह होता है, जो इम्पोर्ट लाइक क्रॉकरी वगैरह सारी चीज वो इसमें रखी जाती है। सब चुप क्यों हो गए? मैंने यस कुछ सर। गलत बोल दिया क्या? ठीक है सर, समझ नहीं गए सर। सर। नहीं मतलब क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, तो इसलिए मैंने एक उसका एग्जांपल लिया। आई एम नॉट स्पेसिफिकली लाइक मैं उस चीज को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। सो आई होप कि कोई माइंड नहीं करेगा इस बात के लिए। नहीं सर। हाँ चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है। सो ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। तो ये एक बॉक्स है जिसमें लाइक आप सामान रखते हैं कुछ। तो एक शांता है, वो एक इंडस्ट्री रन कर रही है, उसका एक जो समाउंटेड है, एक एक, तो ये जो आपका बॉक्स है नीचे का वो एक क्यूबॉइड टाइप सर बॉक्स है, तो शांता आपने भाई। देखा होगा शांता भाई, यस। सो आपने देख, सो ये एक बेसिकली क्यूबॉइड टाइप बॉक्स है, ठीक है। सो इफ द बॉक्स बेस ऑफ द शेड इज ऑफ 7 into 15, सो बेसिकली आपकी जो डायमेंशन दी गई है बॉक्स की, वो दी गई 7 आपकी डायमेंशन विथ है, और 15 आपकी लेंथ है। क्लियर? एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर, सॉरी। क्लियर? सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर, फाइंड द वॉल्यूम of the air basically that can that shed can hold. Further, suppose that machinery in the shed occupies a total space of 300 meter cube. So basically this is the basic volume of that machine, 300 meter cube, and there are 20 workers each of whom occupy 0.8 meter per सर cube. तो वॉल्यूम Point, विल बी आई गेस अराउंड 840 meters, राइट? let's calculate first. 15 से 105, 105, हाँ what सर, I 840 होगा। okay, that's great. So what about the, so we have to calculate then how much air is in the shed. We have to calculate the volume of the air. Is everybody clear with this question, what I have spoken so far? यस सर। Yes, sir. Okay, okay, very good. So अब ये बताओ आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L into B into H, लेंथ into breadth into चलो height। बेसिक जस्ट अ सेकेंड, एल इज 15 मीटर है हमारा, ठीक है। यस। बी एंड इज देन इज breadth is इक्वल्स टू 7 मीटर, 7 meter and 7 height मीटर is 8 meter। and height is 8 meter. Very good. Now everybody tell me, ये जो upper part है, surmounted part है, is a kinds of cylinder, half cylinder, yes or यस। no? यस सर। So यस half सर। cylinder है, तो हमारे ये पूरा 7 है, तो ये 7/2 हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर। So R यस is 7/2. 2। यस सर। Height of cylinder is what? Height of cylinder is nothing but 15. Height of cylinder is 15 ना? यस यस। सर। चलो ठीक है, तो अब मैं just a second, volume of, it's asking that the whole volume of this, just a second. So volume of cylinder, volume of shed basically. So हमारे volume of shed है is equals to volume of plus sorry, cuboid plus half of अच्छा ओके volume of ओके। अच्छा सर, मैं 840 वाले में मैं cylinder. कैसे बोला? आई जस्ट कैलकुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके So इसलिए तो कहते हैं जल्दबाजी नहीं करनी ओके, चाहिए आई डिडंट लोगों नो की। लाइक सिलेंडर कभी रहना। ठीक है, समझ में आया एवरीबडी? सॉरी सर। कोई बात नहीं, at least you responded, that's good. So volume of cuboid is L into B into H plus pi r square यस h is the volume of the cylinder, pi r square h by
2. Yes, Why 2? but sir, the cylinder is half cylinder, right? Half cylinder है, very good. So 7, sorry, length is 15 into 7 into 8 plus pi is 22 by 7 into 7 by 2 22 by into 7, 7 by 2, 7 by 2 into 7 by 2 1 by 2, into 1 by 2 8. into 8. Yeah, not 8. Height is 15 na. Acha, for Height is that, okay, yeah, 15. 15. For that is 15. Malish. Okay. So 7 will cancel out this 7. Okay. And 2 11 से 11 this is thing. And okay, so अब कुछ बचता है. Let's see, 15 into 7 into 8 plus 11 into 7 into 15 divided by 4. So यहाँ से 15 हम कॉमन ले लेते हैं और 7 कॉमन ले लेते हैं. क्लियर एवरीबडी? तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा हमें Yes. कैलकुलेट करने में. 15 into 8 15 plus 11 by 300. 4. So it is 4, 8, 32, 32 and 43 by 4. So 15 into 7 into 43 by 32, 11, 33, 43 by 4. Just a second. ये होल के नीचे ब्रैकेट है वो सही था. 4. Clear everybody? So ये comes out to be 28.75 meter cube. Is that clear everybody? Sir, if you do Yes. the normal, अगर normal way से भी करें, मतलब एक साइड इधर मल्टीप्लाई करें, एक साइड उधर मल्टीप्लाई करें, तब भी सही रहेगा ना? हाँ हाँ, वो भी सही रहेगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है. वो मैंने इसलिए किया है थोड़ा सा मैं कॉमन लेके यहाँ से हमारे लिए आसानी हो जाएगी कैलकुलेट करने के लिए, वरना मुझे इसको डायरेक्टली डेसिमल में लाना पड़ेगा पहले ही, और थोड़ा उससे फिर चांसेस है आपके बहुत ज्यादा कि आपको बेसिकली एरर आए आपकी कैलकुलेशन में, इसलिए मैं अच्छा थोड़ा नहीं, सा. क्योंकि ये वाला मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था. बस जैसे दैट आप ये डिपेंड्स, बताइए नो कि इश्यूज. जो राइट साइड वाला है वो फ्रैक्शन को क्या कहते हैं उसमें नॉर्मल उसमें कैसे लेके आना है? जैसे लाइक 11 into 7 into 15 by 4. मतलब क्या? मतलब जैसे ये 11 into 7 by 4 है राइट साइड में. हम्म. So like how do we convert that fraction into the normal one, like number? एलसीएम ले लो ना, यहाँ पे Take 1 the है तो LCM. आपका 4 हो जाएगा एलसीएम. एलसीएम 4 हो गया. अब आपके पास 4, ये क्या कहते हैं आप, 4 एलसीएम है, उसको 1 से डिवाइड करो तो 4 आएगा. एंड 4 इंटू 8 32. एंड 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा. 1 इंटू 11 11. ठीक है, तो आपका ऊपर का आपका दोनों जो वो होता है डिनोमिनेटर वो सेम हो जाता है. तो 32 प्लस 42, 32 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 43 by 4. दैट्स हाउ we take the LCM and make this fraction as a normal. Clear? Okay sir, thank you. ठीक है. अब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ मशीन है, हमारी मशीन की वॉल्यूम कितनी है? 300 मीटर क्यूब दी गई है. हमारे मशीनरी ने जितना स्पेस किया हुआ है वही तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ मशीनरी है ना. 300 मीटर क्यूब इट्स गिवन ऑलरेडी. ठीक है. और एक बंदा, एक पर्सन कितने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना वॉल्यूम ले रहा है टोटल? जस्ट अ सेकेंड. टोटल वॉल्यूम occupied by workers is equals to 20 workers है और per worker 0.08 meter cube is the, so it comes out to be 1.6 meter cube. Clear everybody? Is that clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, ठीक है. sir. Yes, sir. तो yes, very good. So आपका जो वॉल्यूम बेसिकली रिक्वायर्ड है, जो आपको जो स्पेस रिक्वायर्ड है तो हमें एयर की, जस्ट अ सेकेंड मेरा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लैपटॉप हैंग कर गया. सो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारी जो वॉल्यूम, हमारी जो एयर का कितना वॉल्यूम होगा. देखो 300 मीटर क्यूब आपकी मशीन ने ले लिया है. ठीक है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो बेसिकली 300 मीटर, ये एक
मुझे लगा था ये संदूक है। शेड का मतलब यहाँ पे मैंने अभी देखा ध्यान से, तो बेसिकली एक टाइप ऑफ फैक्ट्री का एक स्ट्रक्चर है ये, जैसे वेयर हाउसेज होते हैं ना, वो है ये। ठीक है। सो हाँ, तो इसमें 300 मीटर क्यूब आपकी मशीन ने एरिया वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, और 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं, और पर वर्कर 20.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है। तो टोटल स्पेस जो ऑक्यूपाई किया वर्कर ने 1.6 मीटर किया है। तो अगर हम इन दो को ऐड करेंगे तो हमारा जो स्पेस बचेगा वो एयर के लिए तो बचेगा ना। अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी मशीन्स रखी है, यहाँ 20 बंदे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इनका एरिया वॉल्यूम ऐड करके सब्ट्रैक्ट करूंगा टोटल में से, तो हमारे पास जो एरिया बचेगा वो एयर के लिए तो बचेगा ना। यस सर। अब जैसे मैं घर में बैठा हूँ अभी इस टाइम पे, अगर मैं घर में कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ होगा, मैंने अभी इस टाइम पे बैठा हुआ हूँ, मेरे लैपटॉप सामने उसने भी, तो अगर मैं अपने लैपटॉप का वॉल्यूम और मेरा खुद का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूं इस टोटल घर के लिए वॉल्यूम से, तो सिर्फ जो वॉल्यूम बचेगा उसमें एयर ही तो होगी। एवरीबॉडी एटलीस्ट यस और नो, कुछ क्लियर हुआ है नहीं? यस सर। यस सर। अब्दुल्ला, हिबा, व्हाट अबाउट यू? यस सर। सो व्हाट सर? दैट्स वेरी गुड। मैं सर एक इतनी सेकंड, देर एक सेकंड सर, ऊपर स्क्रॉल करिए, मैं लिखा नहीं था, मैं आपको बता रहा था ना, तो मैं लिख नहीं रहा था। चलो ठीक है, करो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इतने हम लोग। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग से अरे, लो चलो स्टार्टिंग दो से। मिनट लगे सर। ये तो छोटी छोटी चीजें हम तो, इसमें क्या देख कॉपी पेस्ट करने, ये तो आप खुद से भी करते हो। सर प्रोफेशनल नहीं ना, एकदम परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट। परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट के चक्कर में एट एट आप से जेड सर, वर्ड वर्ड चाहिए, वर्ड वर्ड। सर वो जो सिलेंडर की उसकी हाइट कितनी थी? तीन। 15 थी ना, आई गेस। जी। हाँ ओके। वो अब्दुल्ला। 2 मिनट बस, एकदम खत्म पे हूँ मैं। 15 into 7 into 8 पे हूँ, प्लस 11 into 7/4 वहां पे हूँ। सर ये चैप्टर कब फिनिश होगा? करिश्मा, एक क्लास और लगेगी बस इसकी, जो संडे की क्लास होगी आपकी, क्योंकि इसमें थोड़े से क्वेश्चंस अच्छे होंगे ना, तो इसलिए मुझे एक क्लास और लेनी होगी इसकी।
वैसे तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, लास्ट टॉपिक ही है इसमें, एक थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक वो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का भी रहेगा, तो वो मिक्सड अप रहेगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में इन दोनों को मर्ज करके कंप्लीट कर देंगे। तो सर अगले मंडे को कौन सा चैप्टर कराओगे आप? देखो हमारे पास अगले मंडे के लिए बच रहा है, देखो हमारे पास बच्चे हैं 4 चैप्टर सब, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक व्हाट रियल नंबर अबाउट बच रियल रहा है। नंबर? रियल नंबर तो छोटा सा है यार, वो तो एक हाँ क्लास वो में, इजी है, लाइक उसमें इजी है। कुछ नहीं है, वो उसमें आपको अपने आप को गलत साबित सर करना होता है। वॉल्यूम ऑफ सर मशीन तक स्क्रॉल कर प्रोबेबिलिटी दीजिए। भी इजी है। हाँ प्रोबेबिलिटी भी और इजी, स्टैट्स थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिक्स करना भी वो लास्ट में थोड़ा डिफिकल्ट है, आगे इजी है। है। आधा इजी है, उसके बाद जो वो हाँ। आपका क्लासेस वगैरह आ जाती है वहां पे, यस कम्युलेटिव सर, फ्रीक्वेंसी सीएफ वगैरह वगैरह। वो, यस हाँ सर। यस वो सर, थोड़ा सा आपको मीन देखना होगा। मीडियन मोड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोड वाला सर लाइक वॉल्यूम ऑफ मशीन तक स्क्रॉल कर इजी। दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर एक और कौन सा चैप्टर है? प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो आपका जो वॉल्यूम लेफ्ट रहेगा ए उसके लिए, एयर के लिए वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ पे लिखना भूल गया, वो आपका है 1128.75 माइनस 300 प्लस 1.6। तो ये आपका आ सर गया आंसर। वॉल्यूम ऑफ मशीनरी इज 300 मीटर क्यूब। यस। सो ये ओके सर। आपका इट्स कम्स आउट टू इट 827.16, सॉरी 15 मीटर क्यूब, दैट्स योर आंसर। सो अब आप डिसाइड कर लो आपको स्टैट्स पढ़ना है पहले, या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करोगे आप। सर क्वाड्रेटिक आई गेस, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड है। नहीं हार्ड नहीं, इजी है। अब जो चैप्टर्स उसमें तो बचे बस हैं दो ही उसमें फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला है, नहीं, बस वो यही तो है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अरे वाली है। आप बाप कोऑर्डिनेट रे, ज्योमेट्री तो बोल रहे हो? हाँ अस्तगफुरुल्लाह, नहीं, मैंने वो क्वाड्रेटिक कहा था। इक्वेशन बोल रहा था, क्वाड्रेटिक। अच्छा क्वाड्रेटिक मैंने। इक्वेशन कहा था मैंने। मैं सोचू भाई ये क्या है। चलो चलो जल्दी जल्दी, अब्दुल्ला हो गया क्लास, लाइक ऑलमोस्ट यार टाइम हो गया, एक वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन भी मशीन कराना है, ब- एक ही क्वेश्चन। सर दस ठीक है। सेकेंड 10 सेकेंड, अगर 10 सेकेंड से ज्यादा लगा तो नाम बदल दीजिएगा। 20 × 0.08 मीटर क्यूब। तो देखो एक क्वेश्चन है ये, आपने ग्लास का जग, वो देख आप जब जूस स्टोर वगैरह पे जाते हो आप, तो आपने देखा होगा कि जूस का ग्लास तो दिखने में इतना बड़ा होता है, लेकिन ग्लास बहुत जल्दी खत्म, जूस बहुत जल्दी खत्म होता है। तो उसमें पता है क्या होता है, तो ये आप देखो जैसा कि वो एक, देते नहीं है, वो होता है, वो कम अरे नहीं देते हैं। नहीं, अरे नहीं कम नहीं देते, उनका ग्लास का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, देखो ये ग्लास है अरे आपका। सर मैकडोनल्ड्स वालों को भी वैसे ही रहते हैं सर, मालूम है उन लोग स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाते हैं कि देखो ये आप आपका वो हाँ लार्ज वाला अगर आप लेंगे तो वो मीडियम में आ जाएगा, मीडियम वाला लेंगे तो स्मॉल में आ जाएगा। हम लोग ने किया करके देखा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैक्स प्रॉफिट सोचे निकालते सर हैं ये लोग पूरा ऐसे। स्कैम है सर, पूरा तो स्कैम। देखो ये आपका इससे एक अच्छा ग्लास बाहर का से ले जूस है, लीजिए। ग्लास का बेसिक जूस का ग्लास है। सो यू कैन सी दैट थिंग, ये आपका यहाँ से आप जूस पोर करते हो आप, ठीक है। सो आप देखो ये ग्लास का जो ये पूरा पार्ट है, ग्लास एक नॉर्मल सिलेंडर टाइप नहीं है, इसमें एक बल्गी पार्ट है, वो बल्जी पार्ट वो रेज्ड हुआ है थोड़ा सा। तो आप देखोगे जो ग्लास का जो जूस रहेगा वो यहीं तक ही रहेगा आपका, इस शेप में आ जाएगा, वो दिखने में तो लगेगा दैट इट्स कंप्लीटली फुल, बट एक्चुअल में वो यहीं तक ही रह जाएगा। आप देखो कितना यहाँ पे कितना एरिया बेसिकली। सो यस देखिए सर। लिखा है रिड्यूस्ड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ये ये होता है कि ये बेसिकली मैक्सिमाइज करने के लिए करते हैं प्रॉफिट को। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट एनीबडी इसको नो जो सर, अभी नो मैंने सर, बताया आपको? नो तो सर। हाँ तो फिर इसी ये क्वेश्चन है यहाँ पे। नो सर। सो ये क्वेश्चन कहता है कि ये एक जो इनर डायमीटर है बेसिकली ग्लास का, इज 5 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड हेमिस्फेरिकल रेस्ड पोर्शन which reduced the capacity of the glass if the height of the glass is 10 centimeter. So height of the glass is, just a second, let me erase this thing and properly make the dimensions proper. So ये आपकी हाइट आ गई यहाँ पे, टोटल हाइट है आपकी 10 सेंटीमीटर। So 10 centimeter is your
ठीक है 10 सेंटीमीटर है. इफ द हाइट ऑफ द ग्लास, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी. लाइक एक्चुअल कैपेसिटी मींस वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल साइज. क्लियर है? एंड apparent capacity means if I need to basically take this in the consideration, basically in the calculation as well. So ये हमारा आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर इज द डायमीटर. सो ये आपका 5/2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 5/2 हो जाएगा. क्लियर एवरीबडी? So 5/2 Yes. minus, yes. Yes, sir. So Yes, sir. the apparent height is, let's me write this thing. So R is 5/2 centimeter, and apparent height means I am basically subtracting this hemispherical shape as well. Apparent height will be 10 minus 5/2. So it's out to be 15/2 centimeter. Clear everybody? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? Yes, sir. Sure. अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि क्वेश्चन में कहा गया कि एक्चुअल कैपेसिटी कितनी निकालनी है. एक्चुअल कैपेसिटी मींस वी हैव टू जस्ट डायरेक्टली यूज द नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर. क्लियर? Yes, sir. या वेरी गुड. सो नॉर्मल कैपेसिटी इज बेसिकली हम पुक पुक लग रही है भाई. Abdullah, please, I'm so sorry. please. I'm so sorry. I was talking to a friend. I'm so sorry. I'm so Sorry. sorry. Abdullah, please turn off your mic if you are basically interacting with someone else. Apparent capacity. So apparent capacity means आपका ग्लास, आपको लग रहा है कि इसमें पूरा प्रॉपर ही सिलेंड्रिकल है. ठीक है? Of the glass is equals to pi r square h. Value of pi is given 3.14 into r is what? 5/2 into 5/2 into h is what? 10. So after calculating, it comes out to be 196.25 centimeter square. This is the apparent capacity. It means that it seems like this glass will basically not centimeter cube, centimeter square, no, centimeter cube. So this basically this glass will hold this capacity, this number of juice. Basically, this is the amount of juice that this glass can hold if we don't include this hemispherical portion. But actual capacity means so actual capacity क्या होगी? Can anybody tell me? Everybody? Okay. So this is Actual example 6, capacity, right? yes. So actual capacity होगी apparent volume minus this hemispherical portion. अगर मैं एक्चुअल apparent में से hemispherical portion को subtract कर दूं, वही तो हमें ग्लास में जूस मिलता है, उतना ही. Everybody got it or not? So 196.25 minus volume of hemisphere is 2/3 pi r cube, 5/2 into 5/2 into 5/2. So this 2 will cancel out this, and this comes out to be 32 minus 32.71 centimeter cube equals to the total, basically the actual capacity is 163.54 centimeter cube. So देखो आप कितना डिफरेंस आ गया, 30 अराउंड 32 या 33 ml, 33 सेंटीमीटर क्यूब का डिफरेंस आया है. यानी कि आपको लाइक अच्छा खासा पोर्शन आपका मिस हुआ है. तो इसलिए समझ में आया आपको कि ग्लास जो जूस का ग्लास होता है वो, मैं पता है क्या, मैं कभी भी ऐसे जूस के ग्लास, मतलब जूस का ग्लास नहीं लेता, मैं हमेशा डिस्पोजल लेता हूँ, ताकि मुझे प्रॉपर जूस का जितना अमाउंट होना चाहिए उतना मिले.
लगता है सब सर सो रहे हैं। फिर वही तो बता रहा हूँ ना कि स्कैम करते हैं सर लोग। सर सर हाँ बताओ अब फिर कृष्ण। एक सेकंड एक सर सेकंड, अपैरेंट हाइट में आपने लिखा है 10 माइनस 5/2 इज हाँ इक्वल टू 15 सर, बाई टू ओके ओके, सॉरी 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 तो अपेरेंट हाइट उसकी सॉरी एच सॉरी 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 सॉरी, ये एक्चुअल हाइट है आपकी बेसिकली। हाँ सर, वो वही पूछ रही थी मैं, आपने सॉरी वापस सॉरी, वो अपेरेंट हाइट लेकिन आपकी सर होगी। तभी 15/2 कैसे हुई? 10 माइनस 5/2। 10 - 5/2 ना, तो 15/2 इज 7.5 हुआ ना अब्दुल्ला। एक सेकंड एक सेकंड, 10 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 5/2, राइट? देन हाउ 15/2? या तो 10 अब्दुल्ला प्लस 5/2 होगा एलसीएम तो 15। एलसीएम अरे एलसीएम, एल 2 10s are 20 and -5 15/2 will be left Abdullah। क्या क्या कर रहे हैं सर? ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। एनी डाउट? Yes, sir. श्योर, एनी डाउट? सर हाँ हाँ करिश्मा बताइए। सर, आपने इसकी एक्चुअल हाइट क्यों निकाली? उसमें तो 10 दिया हुआ था ना। नहीं, इफ द हाइट ऑफ अ ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है, लेकिन ये बल्जी पार्ट जो आपका रेज हुआ है, हाइट तो आपकी यहीं तक आएगी ना, बेसिकली अच्छा, वॉल्यूम की। ओके ओके, समझे आप? आगे समझ, वो आपने लाइक हम्म? ऊपर वाला से वो वाला किया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये है टाइम, सो सर यस दो सर। मिनट 2 मिनट 2 मिनट। सर थोड़ा सा ऊपर कर दिया है सर, बच्चे लिख रहे हैं अभी, मतलब मैं। सेकंड शेयरिंग द स्क्रीन अगेन, एक्चुअली लैपटॉप हैंग हो रहा है बहुत ज्यादा। ما في مشكلة يا حبيبي ما في مشكلة. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करो आप सॉल्व करो, 2 मिनट्स का टाइम है, मैं इसकी फिगर भी और दे देता हूँ आपको। सर आपकी स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है? अरे यार एक्चुअली मैं सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया, उसको दोबारा से वो करने के बाद। नाउ थोड़ा विजिबल? सा ऊपर से, थोड़ा सा. यस सर। थैंक यू सर. चलो करो आप, 2 मिनट का टाइम है, इसको किया जाए देन। सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या? जी, अच्छा, ओके सर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सर 5/2 तीन बार क्यों है सर? क्यूब है ना अब्दुल्ला, सॉरी सर. क्यूब है ना, टू सर बाई थ्री पाई आर क्यूब। फॉर्मूला लिखेंगे तभी तो पता चलेगा ना. चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से लिख देंगे। सर परेशान कर देते हैं यार, परेशान.
मजाक कर रहा हूँ सर, ओके, नहीं आप नहीं परेशान नहीं हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कोई मसला नहीं। लाइक सबसे ज्यादा फ्री आप ही के साथ है हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, कैजुअल कोई एकदम। बात नहीं, आई नो आई नो आई नो। सर सर सर, एटलीस्ट। हाँ करिश्मा। जो थर्ड लाइन है क्वेश्चन में वो आप बता सकते हो, बाय 3.5 सेंटीमीटर, वो क्या बोल रही है? ये आपकी डायमेंशंस दी गई, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट LBH रिस्पेक्टिवली। जब भी आपकी डायमेंशंस बाय में दी हुई होती है तो वो हमेशा पहले लेंथ होती है आपकी, फिर ब्रेथ होती है, फिर आपकी हाइट होती है। ठीक है। ओके। तो ये आपकी दो डायमेंशंस आती हैं। सो आपकी क्यूबॉइड की डायमेंशंस दी गई है और रेडियस दिया गया है ऑफ बेसिकली कोन का 0.5। 5, और डेप्थ डेप्थ दी गई है। सर हो गया सर, थैंक यू सो मच। अब ये क्वेश्चन करो अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच बाद में, ये क्वेश्चन करो पहले। सर अच्छा, मुझे सर कहीं जाना था, मैं आता हूँ 2 मिनट में। कहाँ जा रहे हो यार क्वेश्चन, क्लास को बीच में छोड़ के? सर सरकाज़म में बोल रहा था, आप समझे नहीं। हैं? मैं सरकाज़म में बोल रहा था, आप समझे नहीं। लाइक जैसे ही आपने ऑफेंडेड। बोला क्वेश्चन के लिए, तो मैंने बोला सर मुझे जाना है, वैसा टाइप था, समझे नहीं आप। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया। अभी वो सब सरकाजम छोड़ो, अभी क्वेश्चंस करो आप पहले। कितने भोले हैं सर आप। हम बोले ही ठीक है भाई। बहुत आप सही। क्वेश्चन करो पहले, आप क्वेश्चन करो पहले आप। अच्छा सर, मम्मा चाय लेके आई तो मुझे चाय पीना है, ठीक है, मैं बाद में करता हूँ। अब्दुल्ला, डोंट डोंट बी एन डिस्टर्बिंग एलिमेंट इन द क्लास, ऐसे करके। डोंट। इंशाल्लाह। सर डू यू टीच 11th graders also? ये सब अब्दुल्ला। Do you teach 11th graders also? 11th का बैच? नो नो नो, नॉट नाउ। Any plans? एनी प्लान्स? आई सर लेट करिए यू नो यार, बट फिर आई एम हम लोग आई एम 11th नॉट में जाएंगे श्योर। तो फिर मिस करेंगे सर आपको। सर आप अच्छा, इसे सॉल्व कराइए क्वेश्चन को एक बार। नहीं हुआ क्वेश्चन सॉल्व किसी से? चलो ठीक है, सॉल्व नहीं, करते हैं। आधा लाइक हो गया, लेकिन चेक चलो करना कोई सही नहीं। है गलत है। हाँ हाँ चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है। दैट्स ग्रेट, ओके चलो। सो क्वेश्चन कहता है कि दिस इज अ काइंड ऑफ पेन स्टैंड, ओके। सो क्यूबॉइडल पेन स्टैंड है और इसमें 4 कोनिकल शेप्स के डिप्रेशंस बने हुए हैं। इट मींस दैट उसको कार्व्ड आउट किया हुआ है। दैट वुड इज कार्व्ड आउट टू बेसिकली टू होल्ड दैट पेन, ओके, टू dig that pen into that portion. So basically the question they are asking, find the volume of the wood entire stand. So entire stand means we have to calculate the volume of cuboid and we have to subtract the volume of 4 cones depression so that we can get the volume of wood. Because wood हमारे, अगर हम 4 cones को carved out कर देंगे, जो भी wood बचेगा वही तो हमारा actual volume बचेगा ना wood का।
Clear? So let me write down the thing first. Radius of cone is what? 0.5 centimeter, and basically height of cone is 1.4 centimeter. Clear है? And L is equals to 15, B is equals to 10 and H is equals to, यहाँ पे एच सी लिख देता हूँ सबस्क्रिप्ट में कोन का, H is 3.5 equals to 3.5. Clear? So सर basically, yes, Karishma, आपको पहले volume हिबा में, बुला Hiba, you are saying something? जब आपने लाइक पूछ रहे थे किसका किसका हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. Hiba, you are saying something, dear? Yes, I was gonna ask you. Yeah, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 into वॉल्यूम ऑफ कोन. कोन करना है. यस यस. ओके. क्योंकि देखो हिबा, यहाँ पे हमने जो ये आप देख रहे हो ना डिप्रेशन, से हमने वुड कार्व्ड आउट किया है. अगर हम ये कार्व्ड आउट नहीं करते, जैसे सपोज इसको फिल कर दो, तो आपकी Yes, बेसिकली वुड तो कंप्लीट रहती ना. yes sir, I was just ओह यस सर। confirming the answer. ठीक है ना. तो हमने इसको कार्व्ड आउट कर दिया है. सो इट मीन्स दैट वी हैव टू सबट्रैक्ट दैट थिंग. Yes sir. माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स. क्लियर? सो हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं L इंटू बी इंटू एच से एवरीबडी. माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है अब्दुल्ला? अब आप बताओगे, आप बहुत ज्यादा क्लास में क्या कहते हैं फ्रैंक रहते हैं, तो आप जरा आप क्वेश्चंस की भी आंसर बताओ आप मुझे. बहुत कॉपी जी पेस्ट हो सर, गया. वॉल्यूम ऑफ व्हाट? क्यों कोन? कौन? सर वो हाँ, क्या बोलते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाया स्क्वायर एच. वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा, अच्छी बात है, कम एटलीस्ट आप आंसर भी करते हो, ये बहुत अच्छी बात है. अब देखो अरे सर फॉर्मूला लिखा है ना मैंने. अब तो नहीं दिक्कत है अब्दुल्ला. जी, अब तो नहीं व्हाट्सअप। दिक्कत है, अब तो नहीं दिक्कत है आपको. मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब तो नहीं भूलोगे आप. हाँ चलो ठीक है. 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू पाई इज नॉट गिवन, सो हम 22/7 ही ले लेंगे. आर स्क्वायर इज 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच इज वॉट 1.4. 1.4 ये यानी कि ये सर 0.2 टाइम्स चला जाएगा. ठीक है. एंड ये हमारा बचेगा यहाँ पे, हम 0.5 सो लेट मी राइट डाउन वन थिंग हियर. 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू 22 इंटू 5/10 इंटू, और यू कैन से डायरेक्टली नॉर्मल 1/2. सो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा ना, क्योंकि 1/2 यहाँ पे 1/2 यहाँ पर. 1/4 इंटू 2/10. ठीक है. सो अब आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया, एंड आपका यहाँ से 1/5 टाइम्स चला गया, एंड अब तो नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है कुछ भी. 15 इंटू 35 इंटू सर 15, 1300 सर पैंतीस, 150 इंटू 175. 3.5 यानी कि 525। क्या चीज? 15 इंटू 10 इंटू 3.5 यानी कि 150 इंटू 3.5 यानी कि 525। 525 माइनस 22/15, यही तो बचेगा ना. हाँ, 22/15. सो ये कम आएगा आपका अराउंड अराउंड 1.46. 525 माइनस 1.46. सो आपका 525 में से 1.46 जाएगा, तो आपको बचेगा 52354. सर आई गॉट नो सर 523.53 सर। अब्दुल्ला, इतना तो चलता है डियर. मैं अगर इसका एक डेसिमल इतना ऊपर नीचे चलता है नहीं बच्चे, चलता है ना, सर बच्चे चलता है. क्योंकि नहीं यहाँ कि पे आप चलता है ना, लोग, यही तो प्रॉब्लम है। क्योंकि एक क्योंकि देखो अगर आप देखो देखो सुनो डेसिमल सुनो. का डॉट भी अगर आप गलत लगा देंगे सर तो आपका मार्क कटेगा ना। डेसिमल डॉट इज नॉट, यहाँ पे जो आपका वो है ना,
1.46, वही 1.46 आउट ऑफ लाइक करीबन 7-8 डेसिमल के बाद जाके 7 बन रहा है। तो उसको राउंड ऑफ करने से इतना लंबा राउंड ऑफ नहीं करता, आप डायरेक्टली 1.46 ले लो। तो 1.46 ले लोगे तो आपको इतना बचेगा। अगर सर 1.47 करता है ले रहे ना हो सर, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, तो दोनों आपके करेक्ट आंसर है, कोई इसमें मार्क्स नहीं काटेगा कि 5.3 है या 5.4 है। यहाँ पे अगर आप मिस्टेक करोगे यहाँ पे मार्क्स कटेंगे आपके। डेसिमल में इतना प्लस माइनस 1.1 का चलता है, ठीक है, और हमारा जबकि 0.01 है। सो ये और भी छोटा है, तो इतना एडजस्टेबल है, इतना एरर हमारे लिए वर्क करता है। क्लियर है? जी। हिबा, करिश्मा, आदिल, अब्दुल्ला, व्हाट? स्क्रॉल नहीं करेगा। ऐसे ऐसे। देखो इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना था, सॉल्व। बुक में से ये सब। करिश्मा, यू आर सेइंग समथिंग? सर सॉल्व हो गया, इतना ही है बस? हाँ बस यही था। अच्छा। हाँ बस यही ठीक है। क्वेश्चन था बच्चे। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं आप? बस। बस। सर कैन यू टेल वो एच सी क्या है? एच सी हाइट ऑफ कोन है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि अच्छा एच और अच्छा। एच में डिफरेंट दिक्कत ना हो, मतलब बेसिकली आपको। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो आपका अभी क्या बोलते हैं, असेसमेंट है एवरीबडी, ओके? सो असेसमेंट करना है आप लोगों ने। कर ही देना बस। हाँ, इसी का ही है, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से, इजी है, ज्यादा टफ नहीं होता। सर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, कौन अ, से में डाउट था मुझे एपी अ, से? जी जी जी, जस्ट अ सेकंड में जरा, बस 1 मिनट में आपको स्टार्ट लेता हूँ डाउट, करिश्मा आपका। ठीक है सर। हाँ, चलो ठीक है। सो इतना आपका डाउट ले लेते हैं, इतना आपका असेसमेंट भी एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, इतना आपका डाउट ले लेंगे तो आपका असेसमेंट टिल देन जब तक एक्टिवेट हो जाएगा। सर हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। सर आप उस वो रीड कर सकते हैं? 15 × 10 × 3.5 -4/3 × 22 × क्या 1.4, हुआ? सॉरी 1/4 × 2 बाई। क्या चीज? आप वो रीड कर सकते हैं क्या? 15 × 10 × 3.5 -4/3 × 22 × 1/4 × टू बाई 2 टेन क्या है? 2/10। 2/10 है। हाँ करिश्मा, थैंक यू अब आप सर। बताओ, आपका कौन सा डाउट था बच्चे? एक्सरसाइज कौन सी थी?
करिश्मा, आई एम ऑडिबल? यस यस। बताओ आप, कौन सा डाउट था, कौन सा एक्सरसाइज में डाउट था? वो एक्सरसाइज नहीं था, वो सैंपल पेपर था। अच्छा तो अच्छा। अच्छा तो आप हाँ, ऐसा करो, क्वेश्चन बोलो। अच्छा ठीक है, ज्यादा लेंदी तो नहीं है? अगर लेंदी नहीं, है तो फिर आप, अच्छा ठीक है, फिर तो एक फिर ठीक है। सेंटेंस। बस तो फिर ठीक है, जस्ट अ सेकंड। सम तो ऑफ एपी, क्वेश्चन, और जस्ट अ सेकंड, मैं इस वाले में खोल लेता हूँ, दूसरे वाले में जिसमें हम ले लेते हैं। या अच्छा मैं जाओ बताओ। लिखूं, आप बताओ क्या नहीं, मैं करूं। लिख लेता हूँ, आप बताओ मुझे। बताओ। यस सर। विच टर्म ऑफ एपी विच टर्म ऑफ एपी? 20 कॉमा 20 कॉमा 19 1/4 19 1/4 कॉमा कॉमा 18 1/2 18 1/2 कॉमा कॉमा 17 3/4 17 3/4। dot 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 is the negative first negative term. बेसिक। सॉरी सर, आज हम लोग का मॉक प्रैक्टिकल था मालूम, मैथ्स का। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सो ओके, अब तो फर्स्ट लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके एवरीबॉडी। सो 19 1/4 है, तो 19 इन बेसिकली 19 1/4 को आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, सॉरी नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? आपके 19 1/4 है तो 4 19 38 30 77/4, ठीक है। तो ये आपका आगे 77/4, आपको डी निकालना है। तो डी आपका आ जाएगा 77/4 -20, सो आपका आ जाएगा -3/4, ये आपका डी आ गया। क्लियर है? आपका ए है Yes. 20 एंड डी है -3/4। Minus इट्स three सेइंग by दैट four. वी नीड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यस और नो? सो Yes, sir. फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है हमने। तो ए एनथ हमारा जो होगा वो क्या कहते हैं, लेस देन जीरो होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराया था, इसी टाइप का क्वेश्चन। एनथ टर्म जीरो नेगेटिव होगा, मैंने याद है आपको कुछ? पता नहीं सर। रिश्मा, हिबा? शायद नहीं सर, अरे मैं और क्या हुआ? याद नहीं है अरे मैं सर। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर, आपको अरबी नहीं आती? नहीं। अच्छा, ओके, आई वाज स्पीकिंग अरबिक, नो दैट्स व्हाई। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आई डोंट नो अभी, बिकॉज मेरा अरबी बैकग्राउंड नहीं है, उर्दू आती है बस मुझे। अच्छा तो सर, अरबिक सीखिए सर, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। वेरी गुड वेरी गुड। सर, आपको कह रहा हूँ, बहुत जरूरी है सीखना। क्यों? मतलब कभी जैसे गल्फ कंट्रीज में आएंगे, तो कैसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे लोकल लोगों से? कोई नहीं, गाइड्स काफी होते हैं, मैं अब किसी को पकड़ के ले आऊंगा। हाँ सर, सही, मैं तो रहूंगा आपके लिए। बस तो मुझे फिर भी पूरी नहीं आती, बहुत बहुत कम आती है मुझे। किसी को समझ में आया ये टॉप, ये वाला कॉन्सेप्ट या नहीं? नहीं सर। यस सर, आ गया सर। हमने ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना हमें पहले नेगेटिव टर्म चाहिए इस एपी में। पहला ही नेगेटिव टर्म चाहिए कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो नेगेटिव होगा। तो हमारा ये इसका मतलब है कि आपकी ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। यस सर। यस ना? सो तो हमारी ए एन टर्म की जो इक्वेशन थी वो ये थी, a+n-1 * d, n-1 * d शुड बी लेस देन जीरो। सो जस्ट ए सेकंड, इसको मैं इरेज कर दूं। सर अगर तो मैंने अब एग्जाम में लेस देन 0 नहीं लिखा तो मार्क्स कटेगा? मार्क्स कटेगा ऑब्वियसली, क्योंकि नेगेटिव टर्म की बात हो रही है, तो ये नेगेटिव टर्म ही तो हो गया ना, लेस देन जीरो। 20 नहीं, प्लस, लाइक मैंने एकदम सोल्यूशन प्रॉपर किया, लाइक वो लेस देन 0 वो नहीं लिखा। नहीं तो करिश्मा, नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन कंडीशन ही यही है, सबसे मेन कंडीशन यही है। ओके सर। 20 प्लस, सॉरी 20 नॉट प्लस, माइनस माइनस थ्री थ्री बाय बाय फोर एन माइनस या वन लेस देन जीरो, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे 20 लेस देन जीरो इज इक्वल्स टू 3/4 n-1, सो आप यहाँ पे ऐसे सर। करो। सर, हाँ हाँ बताओ। अच्छा आपने डी आगे लिखा है, ठीक है। क्या चीज? कुछ नहीं सर।
तो आपका ये 80/3 हो जाएगा, 80/3 लेस देन n-1। सो 80/3 आपका आता है 26 पॉइंट समथिंग, 26.667 less than n-1. So n should be greater than 27.667। तो आपका जो, अगर इसको आप बेसिकली एक इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, सो n शुड बी ग्रेटर देन 28। सो फर्स्ट टर्म जो होना चाहिए वो आपका, वो बेसिकली 28 टर्म, बेसिकली नॉट शुड बी, इट शुड बी इक्वल्स टू, सो आपका 28वां टर्म जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि 27वें टर्म से प्लस जो हमारा nth टर्म है, जब हमारी नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी वो 27वें टर्म से ऊपर होगी, 27.66। सो आपका डेसिमल में तो कभी नहीं हो सकता टर्म, तो 27 से जस्ट अगला कौन सा होता है, 28, विच इज 28। 28। दैट विल बी योर आंसर। सो n शुड बी 28 to be the first negative term of this AP। Is that clear? ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में, मुझे याद है, मुझे देखना होगा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको चाहे तो। ये सॉरी, एपी, नेट टर्म ऑफ एन एपी। मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन इस टाइप का कराया हुआ है, या तो मैंने होमवर्क में दिया है या मैंने क्वेश्चन किया हुआ है। देखो देखो देखो, ये रहा, सेम क्वेश्चन है, देख लिया? यस सर। आप लोग करते ही नहीं है प्रैक्टिस रिवीजन, तो मैं क्या करूं बताओ अब आपको। सेम क्वेश्चन डिट्टो कराया हुआ है, करिश्मा देख लिया आपने? यस सर, देखा मैंने। देख लिया मैं क्या कह रहा था? सो यहाँ पे देखो मैंने सेम सब चीज बताई गई है। 28 टर्म विल बी योर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। Oh. तो इसलिए कहता हूँ मैं आपसे कि बच्चों, AI 2017 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट्स ऑल इंडिया बोर्ड, अच्छा वो। ये ऑल इंडिया बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है ये। मैं क्यों कहता हूँ बार बार कि प्रैक्टिस करो ये चीज, मैंने जो क्लास में क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं लाइक एवे ही कुछ उठा के कहीं से भी नहीं, एनसीईआरटी होती है और प्लस मैं इधर लाइक पीवाईक्यूज या आरडीई से होता है। समझ में आया आपको? यस सर। इसलिए कहता हूँ कि क्लास के में जो क्वेश्चन है तो वो भी प्रैक्टिस करो, प्लस अलग से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन, चाहे वो तुम्हें माइंड में ही सॉल्व हो जाता हो, बट वो करना है आपने, उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर जरूर से जरूर है। देखो आपका सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन पुराना है, 4 साल 5 6 साल पुराना है क्वेश्चन, लेकिन आपके सैंपल अरे पेपर थोड़ा में दिया गया। स्क्रॉल करोगे आप, मेरे को आंसर चेक हाँ, करना पड़ेगा। वो पॉइंट सेम था। समझ में आया? हिबा, करिश्मा, आदिल, वो अब्दुल्ला, कहाँ पे समझ में गए? आया आपको? भैया सर हाँ करिश्मा, वो 83 माइनस 3n/4, इसका फिर दूसरे पॉइंट में आपने 4 लिखा ही नहीं, वो 4 कहाँ पे गया? 4 0 की तरफ मैंने एरो बना दिया, 0 × 4। अच्छा, इंटू कर रहा है। हाँ, ओके अच्छा ओके, अच्छा। हो गया सर।